डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जयप्रकाश, सहायकाचार्य, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज होशिया। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में याद होगा हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ी थी। और वो फार्मूले से पी, क्यू और आर दिए हुए हैं। तो पी और क्यू के फार्मूले से हमने एक पूरक फलन का एक भाग हमने ज्ञात किया और उस भाग से हम dy अपॉन डी एक्स याद किया, d2y अपॉन डी एक्स याद करके फिर संपूर्ण जो अवकल फलन दिया हुआ था, पूरी अवकल समीकरण जो दी हुई थी उसमें हमने मान रख के उसको हल किया था। आज हम उसके नेक्स्ट, यानी कि अगर उस तरीके से पूरक फलन अगर ज्ञात नहीं हो सके, पी क्यू वाले फार्मूले से अगर नहीं ज्ञात हो सके, तो आज हम उससे आगे किस प्रकार से डिफरेंशियल इक्वेशन सरल होगी वो हम पढ़ेंगे। आज हम जो पढ़ेंगे वो है प्रथम अवकलज को हटा के नॉर्मल फॉर्म में बना के जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर उसका प्रथम अवकलज हटाएंगे और उसके बाद में उसका हल हम ज्ञात करेंगे। तो चूँकि हम जानते हैं जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस रूप की होती है, पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, ये इस रूप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होती है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज इसमें इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको नॉर्मल फॉर्म में या फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको हटा के फिर हम इसको हल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पी क्या है। डी वाई अपॉन डी एक्स का गुणांक पी है, वाई का गुणांक आर क्यू है और आर है। पी क्यू आर सबसे पहले हम अलग अलग करेंगे और अलग अलग करने के बाद में इसका जो नॉर्मल फॉर्म होता है प्रथम अवकलज हटाने पर जो समीकरण बनेगी वो इस रूप में बनेगी, d2v अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस आई इंटू वी इक्वल टू आर। तो आर तो अपने पास है एस, ये नया आएगा, नया अक्षर आएगा कोई। तो यहाँ अपने को अब देखना है v क्या है। v जो हम सबसे पहले हल लेते थे u इंटू वी, तो u हम ज्ञात करेंगे, v कोई नया चर है, y को हमने v में चेंज कर दिया। तो अब इसमें अपने को एक तो v चाहिए, एक i चाहिए और एक s चाहिए। अगर ये मान अपने पास हो तो हम इसमें मान रखेंगे और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी जिसमें कांस्टेंट वाली बनेगी। तो हम पीछे जो कांस्टेंट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी उस तरीके से इसको हम हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें i क्या होता है। i है, इसका फार्मूला आपको याद रखना है, q माइनस वन अपॉन फोर पी स्क्वायर माइनस वन बाई टू डी पी अपॉन डी एक्स। ये अपने को i का मान याद रखना है। उसके बाद में i के बाद में अपने को याद रखना है s है r अपॉन u। r है, इसमें अगर हम u से डिवाइड करेंगे तो s आ जाएगा, लेकिन इसमें देखिए u है, इसका भी हम चयन करेंगे और u का जो फार्मूला है वो e माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन p dx, ये u का फार्मूला है। ये अपने को याद रखना है क्योंकि इसमें हम ये चयन करते हैं इस क्वेश्चन में, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट जो प्रश्नावली आएगी उसमें हम u है वो भी इसी तरीके से चयन करके ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे मेन i s और u याद रखना है, तीनों का फार्मूला याद रखना है। तो इससे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए
d2y/dx का स्क्वायर, d2y/dx का स्क्वायर माइनस का 4x dy/dx प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू y इक्वल टू माइनस का 3e⁻x स्क्वायर साइन 2x। ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है d2y/dx स्क्वायर माइनस का 4x dy/dx प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 y इक्वल टू माइनस का 3e⁻x स्क्वायर साइन 2x। ये क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आया हुआ भी है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम पिछले वाले तरीके से करें तो P Q R दिया हुआ है इसमें, तो R वाले फलन से हम PI सीधा नहीं याद कर सकते हैं, और पीछे वाले तरीके से हम इसको और इसको x से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो भी एक पूरक फलन का भाग हमें प्राप्त नहीं होता है। तो अगर इस तरीके की स्थिति बने तो हम इस तरीके से फिर इसको हल ज्ञात करेंगे। यहाँ देखिए P कितना है, माइनस का 4x है, Q अपने को प्राप्त हुआ 4x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर R दिया हुआ है माइनस का 3e⁻x स्क्वायर इंटू साइन 2x। 3 मान सबसे पहले दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन से तीनों को हम अलग अलग कर लेते हैं, PQR। और PQR ज्ञात करने के बाद में हम इसका प्रथम अवकलज उठाएंगे, और प्रथम अवकलज उठाने के लिए हम U ले लेते हैं, U जिसका चयन करेंगे। फार्मूला क्या होता है, e⁻−1/2 इंटू P dx। तो e−1/2 माइनस का 4x से dx है, 4x dx 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 भी आ जाएगा, तो 4 भी कैंसिल, e⁻x स्क्वायर। इसमें हमें u की वैल्यू प्राप्त होगी। u के बाद में हम प्राप्त करते हैं si लिखते हैं, सबसे पहले i याद करते हैं। i का फार्मूला है q−1/4 p स्क्वायर माइनस 1/2 dp/dx। तो q का मान रखते हैं, देखिए इसमें 4x स्क्वायर माइनस 1 q आ गया, उसके बाद में -1/4 p स्क्वायर है 16x स्क्वायर, और -1/2 dp/dx, p का x के सापेक्ष आएगा माइनस का 4, तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 2, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। i की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। यहाँ पर ये i है वो कांस्टेंट ही प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो ज्यादातर क्वेश्चन में ये है i एक कांस्टेंट राशि ही प्राप्त होगी। अब देखिए s का फार्मूला है r/u। अपने पास r दिया हुआ है माइनस का 3e⁻x स्क्वायर इंटू साइन 2x और u⁻x स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस का 3 साइन 2x। ये अपने पास s आ गया। अब प्रथम अवकलज हटाने पर जो समीकरण हमें प्राप्त होती है वो ये है, इसमें वैल्यू रखेंगे d2v/dx का स्क्वायर प्लस i का मान और s का मान माइनस का 3 इंटू साइन 2x। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें प्राप्त हुई है, ये ध्यान से देखो कौन से रूप की है, ये कांस्टेंट वाले डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका गुणांक कांस्टेंट है। इसको हम इस ऐसे लिख सकते हैं d² + 1 इंटू v माइनस का 3 साइन 2x। पीछे वाले वीडियो में हमने पढ़ा है, पीछे वाले प्रश्नावली में कांस्टेंट वाले में d² + 1 v
तो इस प्रकार की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको हम कैसे हल करते हैं। इनको हल करने के लिए हम सबसे पहले याद करते हैं इसका CF के लिए इसकी सहायक समीकरण AE m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, m स्क्वायर प्लस 1 m बराबर प्लस माइनस आयटा। तो CF क्या आएगा, e की पावर अल्फा इसमें है नहीं, बीटा 1 है, क्योंकि ये अल्फा प्लस आयटा बीटा से इसकी तुलना करते हैं हम, तो e की पावर अल्फा इसमें है नहीं, तो ये आएगा C1 cos x प्लस C2 sin x। ये हमें इसका CF प्राप्त हुआ। अब हम इसका PI निकालते हैं। तो PI के लिए PI 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस का 3 साइन 2x। ये PI है, क्योंकि नीचे वाला फलन लिख दे, आगे वाला R लिख देंगे, और माइनस का 3 साइन 2x से हर में डी स्क्वायर की जगह साइन का जो गुणांक है उसका वर्ग करके रखते हैं, माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी उसके वर्ग, इस डी स्क्वायर की जगह इसका वर्ग करके फिर माइनस लगाना है। ठीक है, ये माइनस का ध्यान रखना, प्लस 1, तो ये आ जाएगा -3 है, ये भी -3, तो ये बचेगा साइन 2x। तो इसका हल, टोटल हल क्या प्राप्त होगा, v बराबर C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस साइन 2x। ये हमें इसका हल v प्राप्त हुआ। और पूर्ण हल हमने क्या लिया था, पूर्ण हल इसका हमने लिया था y बराबर u इंटू वी, और u हमने पहले ही याद किया था, क्या था, u की वैल्यू e की पावर x स्क्वायर थी, C1 cos x प्लस C2 sin x इंटू साइन 2x। ये इसका व्यापक हल प्राप्त होगा। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, PQR वाले फार्मूले से अगर नहीं होता है तो हम इस तरीके से करेंगे, प्रथम अवकलज हटा के, और इस तरीके से अगर हम हल करें तो ये I का मान, S का मान और U का मान, तीनों फार्मूले याद रख के हम हल करते हैं। ये वैसे पहले वाले तरीके के बजाय ये तरीका ज़्यादा ईजी है। वैसे किसी भी तरीके से आप हल कर सकते हो।